और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर कि हर यूनिवर्सिटी में जो है ना, देयर आर नो रिसर्चर्स ऑफ एआई कोर्सेस। ये वी दिस इज़ अ यूनिक सिचुएशन फॉर यू पीपल। अच्छा, तो लेट्स रिकैप, हमने क्या किया अभी तक। हमारे पास एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो है इसके कोई पैरामीटर्स हैं जो कि आपने ट्रेन करके पता चला लिए हैं, और इस नेटवर्क में बहुत सारी लेयर्स हैं, और जो ये लास्ट लेयर है ये हमारी सॉफ्ट मैक्स लेयर है। तो सॉफ्ट मैक्स लेयर का क्या काम होता है, लेट्स से ये इसकी इनपुट है, इनपुट है x, और दिस इज़ अ क्लासीफायर जो कि 3 क्लास क्लासीफायर है ये। तो 3 क्लासेस, तो इस बॉक्स को जो है ना हम लिख सकते हैं कि, अच्छा तो ठीक है, ये 3 क्लासेस हैं, लेट्स से वो 3 क्लासेस हम बना लेते हैं। एक क्लास होगी हमारी कैट की, और एक क्लास हो गई आपकी डॉग की, और तीसरी हो गई आपकी ह्यूमन की। तो लेट्स से इस इमेज का साइज है 10x10, लेट्स से। तो ये जो आपका इनपुट वॉल्यूम है इसका साइज हो गया 10x10, और अगर आपका कलर्ड इमेज है तो 3 चैनल हो जाएंगे। तो x का साइज हो गया 10x10x3, और हम लेट्स से 3 क्लासेस को सॉल्व कर रहे थे, तो कोई भी इमेज आप इस नेटवर्क में इनपुट करें तो ये जो वैल्यू है, दिस स्पेसिफिक वैल्यू, ये क्या चीज़ है, लेट्स से ये हमें बताता है कैट की प्रोबेबिलिटी। तो ये जो कैट की प्रोबेबिलिटी है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो भी नंबर है ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट given the input x and the parameters theta। तो ये स्केलर वैल्यू को हमने यूँ लिख दिया, और इसके नीचे जो हमारे पास आउटपुट आ रही है इसको हम कह देते हैं दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग given the input x and the parameters of the network। और ये जो लास्ट में है हमारे पास इसको हमने कह दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूमन given the input image and the parameters of the network। अच्छा, तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को सम करें तो क्या होना चाहिए, ये तीनों ब्लू ग्रीन और पिंक प्रोबेबिलिटीज़ को आप जमा करेंगे तो क्या होगा, 1। 1 हो 1। जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो हमारी सॉफ्ट मैक्स लेयर थी ना ये वाली, ये यही किया था हमने सारी वैल्यूज़ को जमा करके, इससे पिछले वाले जो लेयर की आउटपुट थी ना, जो भी इसकी आउटपुट थी, 3 आउटपुट्स थी इससे पिछले वाली लेयर की, तो हमने सारी आउटपुट्स को जमा किया था, और हमने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया था, अगर आपको याद हो, ये काम हमने किया था।
तो पहले तो कुछ भी नंबर हो सकते थे डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे थे, और सॉफ्ट मैक्स के बाद जो है ना वैल्यूज़ बिटवीन 0 और 1 हो जाएंगी। जिस क्लास आप चाहते ये हैं कि जब आपका कैट का इमेज आए तो ब्लू वाली प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, और आप आइडली ये चाहते हैं कि जब कैट वाला इमेज आए तो पहली वाली वैल्यू 1 हो, दूसरी वाली वैल्यू 0 और तीसरी वाली वैल्यू 0। ये आप चाहते हैं अपने नेटवर्क से। और जब आपका इमेज आए डॉग का तो फिर आप चाहते हैं कि आपकी आउटपुट ऐसी होनी चाहिए। सेम गोज़ फॉर द ह्यूमन केस। इसका मतलब है कि जो नेटवर्क है ना आपका वो परफेक्ट है, अगर नेटवर्क ये कर रहा है। और अभी हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा नेटवर्क ट्रेन कर लिया है। वो यही करता है, जब कैट का इमेज आता है तो ब्लू वाली आउटपुट आ जाती है, और ग्रीन जब डॉग का इमेज आता है तो ग्रीन वाली आउटपुट आ जाती है, और ह्यूमन का आता है तो पिंक वाली आ जाती है। तो ठीक है, तो अब ये जो ब्लू वाली आउटपुट है, लेट से ये जो भी चीज़ है, इसकी आपने इक्वेशन लिखी थी ब्लू वाले की, तो दिस थिंग डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। ये आउटपुट जो है किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? इनपुट पे और पैरामीटर्स पे। तो ये जो भी चीज़ है ना, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड थीटा। ये दोनों पे डिपेंड करती है। तो अच्छा, ठीक है। सिमिलरली ये ग्रीन वाली आउटपुट भी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, और ये पिंक वाली भी चीज़ दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो पैरामीटर तो अब हमने कर दिए फिक्स, पैरामीटर नहीं बदलने, नेटवर्क ट्रेन हो चुका। अब हम करना ये चाहते हैं कि अब जो हमारा गोल है ना वो ये है कि इमेज तो हम ब्लू वाला एंटर करें, और आउटपुट हमारी ब्लू वाली ना आए, ग्रीन वाली आ जाए। इमेज हम ब्लू वाला एंटर करें, और जो आउटपुट आए ना वो 100 की जगह 0010 आ जाए, या 001 आ जाए। तो इसका क्या मतलब है? अगर ये हो रहा है, इमेज तो कैट वाला आ रहा है और आउटपुट जो है ना वो आ रही है, तो ये इमेज क्लासीफाई हो रहा है। इस पहली वाली केस में ये इमेज किस में क्लासीफाई हो रहा है? अगर आपने कैट का इमेज इनपुट किया है और आपका जो नेटवर्क है वो आउटपुट दे रहा है 010, तो दिस कैट हैज़ बीन क्लासिफाइड टू व्हाट? डॉग। ठीक है, और ये इस केस में, ये थर्ड केस में एज ह्यूमन। तो अब हमारे पास ये कोई वैल्यू है। जब हमने कैट का इमेज इनपुट किया ना, तो लेट्स से ये आउटपुट आ रही थी, हमारा नेटवर्क परफेक्ट काम कर रहा था। और फिर हमने कहा कि चलें अब हम करते ये हैं कि हम ये जो सेकंड वाली आउटपुट है, ये वाली जो आउटपुट है, इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। हम एक्स को चेंज करते हैं तो ग्रीन वाली वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ग्रीन वाली वैल्यू डिपेंड कर रही है इनपुट पे और पैरामीटर्स पे। पैरामीटर्स तो हो गए फिक्स। अब अगर इनपुट को आप बदलेंगे तो ग्रीन वाली वैल्यू बदलेगी। अच्छा, तो अगर आप इनपुट को बदलेंगे तो इनपुट को बदलने का मतलब ये है कि ये जो इमेज है आपके पास 10x10x3 का, आप बेसिकली अगर ये इमेज है ना तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इमेज को बदलने का मतलब ये है कि आप ये पिक्सल वैल्यूज़ चेंज करना शुरू करते हैं। तो आप पिक्सल वैल्यूज़ चेंज करना शुरू करते हैं और आप देखते हैं कि ग्रीन वाली वैल्यू चेंज होना शुरू होती है। तो अच्छा, अब आप चाहते ये हैं कि इनपुट इमेज ये आपका
ये जो कैट वाला इमेज है इसको बस थोड़ा सा ही चेंज करें आप, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज ना करें। ये इनपुट इमेज कैट का है एक्स, इसको बस थोड़ा सा ही चेंज करें, मतलब इसमें थोड़ी सी ही वैल्यूज़ ऐड करें और प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग मैक्सिमम हो जाए। तो हमने जो है ना वो फूल कर दिया अपने क्लासीफायर को। तो हमने लास्ट टाइम एक और चीज़ पढ़ी थी कि हमने देखा था कि मीन स्क्वायर एरर की जगह ना हम कोई और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं एरर कम करने का। ठीक है, ये याद है आपको, ये जो हमने लॉग वाला फार्मूला यूज़ किया था। हमने दो नेटवर्क्स की मीन स्क्वायर एरर भी कैलकुलेट की थी और ये लॉग वाला फार्मूला यूज़ करके भी एरर कैलकुलेट की थी। तो जो नेटवर्क अच्छा था ना उसकी लॉग वाली जो वैल्यू है वो कम थी, और जो नेटवर्क बुरा था उसकी लॉग वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा थी। ठीक है, ये तो ये आपको याद है। डू यू रिमेंबर दिस लॉस फंक्शन? इंस्टेड ऑफ यूजिंग मीन स्क्वायर एरर we started using something with the log। तो अब मैं ज़रा लॉग फंक्शन आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, साइड पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो x जो है ना ये कोई भी आउटपुट हो सकती है, लेट्स से दिस इज x। तो x की वैल्यू हो सकती है 0 और 1 के दरमियान। इस x की वैल्यू हो सकती है 0 और 1 के दरमियान। तो जब 1 होगी तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0। हाँ 0 होता है। और जब 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, फिर क्या होगा? अनडिफाइंड। नहीं, अनडिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि हमने जिन्होंने तो मशीन लर्निंग पढ़ी है, हमने एक ज़माने में ड्रॉ किया था फंक्शन लॉग का। अनडिफाइंड दो तरह के होते हैं ना, नेगेटिव बहुत बड़ी वैल्यू या पॉजिटिव बहुत बड़ी वैल्यू। तो इस तरह का फंक्शन होगा, आप ड्रॉ करके देखिए। इसको आप ड्रॉ करेंगे ना तो इस तरह का फंक्शन होगा। अच्छा, तो अब हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि हम चाहते हैं कि आउटपुट होनी चाहिए 0 1 0। और लेट से हमारा नेटवर्क आउटपुट कर रहा है, अभी जब हमने इमेज को चेंज नहीं किया तो हमारा नेटवर्क आउटपुट कर रहा है 1 0 0। हम चाहते जो हैं वो ये है, और नेटवर्क जो आउटपुट कर रहा है वो ये कर रहा है। तो देयर इज़ सम एरर। तो हम कोई भी एरर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि हम वो लॉग वाला एरर फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो लॉग वाला एरर फंक्शन में आप कैसे कैलकुलेट करते थे कि जो वैल्यू 1 होती थी, ये अगर आपने प्रैक्टिस किया हो ना तो ये आपको याद होगा, ये आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी 1.38। तो हम सिर्फ उस वैल्यू का लॉग लेते थे जिस क्लास का डेटा होता था। तो पहले हमने माइनस लॉग ऑफ 0.4 ले लिया, फिर हमने ले लिया माइनस लॉग ऑफ 0.4, सॉरी माइनस लॉग ऑफ 0.4, और फिर ले लिया हमने माइनस लॉग ऑफ 0.1। ये देखें, ये ब्लू वाले के लिए हमने ये इस लाइन पे आपको एरर लिखी हुई नज़र आई। तो क्या करना होता है कि जो क्लास होती है उसकी सिर्फ उसी की वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेना होता है। तो जो नंबर आता है वो अच्छे वाले नेटवर्क के लिए नंबर कम आता है और बुरे वाले नेटवर्क के लिए नंबर ज़्यादा आता है। तो यही एरर फंक्शन का ये मतलब होता है ना, कि जब आप सही फैसला कर रहे हैं तो एरर कम हो,
और जब आप गलत कर रहे हो तो एरर ज़्यादा हो। तो हमने देख लिया था कि ब्लू वाला नेटवर्क अच्छा नहीं है, ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा है। तो जब हमने ये लॉग वाली इक्वेशन कैलकुलेट की तो ब्लू वाले के लिए नंबर बड़ा आता है और ग्रीन वाले के लिए नंबर छोटा आता है। इसका मतलब है कि ये जो माइनस लॉग करके हम कुछ कर रहे होते हैं ना, ये भी एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा होता है जो मीन स्क्वायर एरर में हम कर रहे होते हैं। तो अब तो इस एग्जांपल में अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो एग्जांपल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें क्या होगी एरर इफ़ वी आर यूजिंग दी लॉग वाला एरर फंक्शन। नेटवर्क आउटपुट कर रहा है 100। आप ये चाहते हैं कि उस इमेज की क्लास हो जाए 010। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एरर। एक तो सिंपल एरर है ना, मीन स्क्वायर 1 माइनस ज़ीरो स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस वन होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर, वो तो मीन स्क्वायर एरर हो गया ना। लेकिन अगर हमने लॉग वाला फार्मूला यूज़ करना है जिसको क्रॉस एंट्रोपी कहते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस एग्जांपल के लिए। सर वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा जब इसका नेगेटिव log ऑफ 0 लेंगे। हाँ ठीक है, अभी अनडिफाइंड हो जाएगा ना, माइनस लॉग ऑफ इस ज़ीरो की बात कर रही है ना। यस सर, सर जिसके लिए टारगेट आउटपुट 1 है। हाँ, जिसके लिए टारगेट आउटपुट आना, तो इस ज़ीरो का हमने एक नाम रखा हुआ है। इस आउटपुट का, इस ग्रीन वाली आउटपुट का हमने क्या नाम रखा हुआ है? डॉग। हाँ, माइनस लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग गिवन द इनपुट x एंड द पैरामीटर्स। ये ब्रैकेट हो गई है। तो बेसिकली हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और अभी करंटली ये नंबर एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इफ़ वी लुक एट दिस ग्राफ, ये लॉग जो है ना नेचुरल लॉग है, इसको एल एन लिख दें या लॉग लिख दें। तो आप चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू, ये वाला लॉस फंक्शन कम हो, यही आप चाहते हैं। आप ये जो भी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, इसको आप कम करना चाहते हैं। दिस इज़ योर गोल। यस सर। अच्छा, ये कब ये वाली, ये दिस इज़ आवर लॉस फंक्शन, इसको मैं जे कह रहा हूँ अब। तो इस लॉस फंक्शन को हम कम करना चाहते हैं, तो जे डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनपुट x एंड थीटा। हाँ, इनपुट एक्स और थीटा। तो थीटा तो फिक्स हो गया ना, जिसको चेंज नहीं करना उसको तो हम रहने देते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो ये जो भी फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है, इसको आप करना चाहते हैं मिनिमाइज। तो मैं कह देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ जे ऑफ एक्स, ये जो भी डेरिवेटिव होगा इसका, तो एक्स की कोई वैल्यू है और एक्स की वैल्यू माइनस अल्फ़ा। यही इक्वेशन है आपकी ग्रेडियंट डिसेंट की। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की कोई वैल्यू थी, हमने एक्स की वैल्यू अपडेट कर दी। इस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं आप जे ऑफ एक्स को। जे ऑफ एक्स कब मिनिमाइज होगा? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग 1 हो जाएगी, जब ये ग्रीन वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस लॉग ऑफ 1 क्या होगा? 0। 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जे ऑफ एक्स का मिनिमा फाइंड आउट करना है आपने। और जे ऑफ एक्स तब मिनिमम होगा जब ये सेकंड वाली वैल्यू 1 होगी।
सेकंड वाली वैल्यू 1 करने के लिए हम x को चेंज करें। ये सेकंड वाली वैल्यू इट डिपेंड्स ऑन x, और हम x को चेंज कर रहे हैं ताकि ये सेकंड वाली वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो माइनस साइन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, एक ये माइनस इसकी वजह से आ रहा है और एक ये माइनस है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, x इक्वल्स टू x प्लस अल्फ़ा डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव है ना, ये जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए जो टेक्निकल सिंबल हम यूज़ करते हैं ना, वो हम ये यूज़ कर लेते हैं, उल्टा वाला ट्राइंगल। उल्टा वाला ट्राइंगल इज दिस थिंग, और जे ऑफ एक्स तो यही है, लॉग ऑफ probability of dog given x and the parameters। चलिए ये हमने लिखी। ये देखिए हमने कितना मुश्किल करके वो चीज़ लिख ली है। मैथमेटिशियंस रियली लव राइटिंग दिस थिंग एज दिस। तो ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई आई है ना, ये हमने कल भी डिस्कस की थी। ये बेसिकली इसका, इस पूरी चीज़ का ये जो पूरी मुश्किल सी नोटेशन लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि आपने ये टारगेट क्लास, जो भी टारगेट क्लास है उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो अब जब आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, उल्टा ट्राइंगल लॉग पी, तो बेसिकली आपको फिर ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं और आप उसको मिनिमम करना चाहते हैं, और लॉस को तो हम मिनिमम ही करना चाहते हैं ना, मीन स्क्वायर एरर को भी हम कम करना चाहते हैं। और अगर हमने मीन स्क्वायर एरर के साथ एक और फंक्शन तलाश कर लिया था जो शायद ज़्यादा सिंपल है, इसका नाम है क्रॉस एंट्रोपी, तो ये भी वही रिप्रेजेंट करता है जो कि मीन स्क्वायर एरर रिप्रेजेंट करता है। तो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस रिप्रेजेंटेशन, ये जो अभी आपके सामने आई है, ये जो लिखी हुई है। अच्छा, इसको ना मैं एक और तरीके से लिखता हूँ। सो आर एम वॉज कि हम जो है वो समझ जाएं, जो रिसर्च पेपर्स में नोटेशन होती है ना, हमें वो समझ में आ जाए। एक्स तो हमारा इमेज था, एक्स हैट इज़ द मॉडिफाइड इमेज, प्लस अल्फा derivative of some loss function, and that loss function is log of probability of, अब मैं y hat लिख देता हूँ यहाँ पे, y hat is the target class and y hat is different to y hat is not equal to y वो थी जो इमेज जब आप इनपुट करते हैं तो जो क्लास आती है, y hat उस क्लास से मुख्तलिफ कोई क्लास है, x is the input। सर तो फिर जो राइट हैंड साइड पे एक्स हैट है वो भी हमारा चेंज्ड इनपुट है? जी, अब चेंज तो हो ही जाएगा ना। पहली दफ़ा तो हम नॉर्मल इमेज से स्टार्ट होंगे, कैट के इमेज से, और उसके बाद जब अपडेट होगी तो इमेज की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, फिर वो एक्स हेड बन जाएगा, देन ग्रेडियंट डिसेंट विल टेक ओवर। तो इमेज को थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा ना, अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट भी बदले। तो ये वाली हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन हमारी एक शर्त और भी है कि एक्स में बहुत ज़्यादा चेंज ना आए। तो वो हमने कल देख लिया था इक्वेशन में, आपको मैं दिखा देता हूँ एडवर्सेरियल अटैक की इक्वेशन में, ये जो एक्सक्यूज मी सर,
जी पूछें। सर जैसे आपने हमें कल यही बताया था कि जो इमेज का मैट्रिक्स है अगर 3x3 है तो उसके हर पिक्सल पर जाकर हम लोग ये ग्रेडियंट डिसेंट वाली इक्वेशन लगाएंगे और अपडेट करेंगे या चेंज करेंगे। जी तो फिर हमारा राइट हैंड साइड पे जो x है वो तो ओरिजिनल नहीं होना चाहिए जिस पे हम चेंजेस कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अब फर्ज करें अगर 3x3 आपका इमेज था तो ये एक्स हैट जो एक वेक्टर है ना, ये 9 डायमेंशनल वेक्टर है। जिस तो ये 9 वैल्यूज हैं एक्चुअली। इस तरह की 9 इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है। जिस तरह हम हर थीटा के लिए अपडेट करते थे ना, ग्रेडियंट डिसेंट थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, इसी तरह अब हम x1 x2 अप टिल x9 जितने भी पिक्सल्स हैं सारों के लिए ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो पहली दफ़ा तो इमेज यूज़ होगा, लेकिन फिर ये वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी आफ्टर 1 आइट्रेशन। तो एक आइट्रेशन के बाद ये आपके पास अपडेटेड वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन हमने ये देखा हुआ है कि ग्रेडियंट डिसेंट जो है ना, ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो फंक्शन का मिनिमम एक स्टेप में नहीं निकालता। आप कहीं से शुरू करते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, और इस तरह करते करते आप मिनिमम तक पहुंचते हैं। एक आइट्रेशन में नहीं होगा ये काम। ओके सर ठीक है समझ आ गई। तो फाइनली आपके पास ये एक्स हैट आ जाएगा। अब आपकी शर्त ये है कि जो आपके पास एक्स हैट आए ना, उसका जो ओरिजिनल इमेज है उससे डिस्टेंस जो है ना वो भी कम होना चाहिए, और इतना कम होना चाहिए कि लेट्स से कि ये जो इतना कम हो कि ये जो बहुत छोटा नंबर हो, ये भी आप चाहते हैं। ये क्यों चाहते हैं आप? चेंज विजिबल ना हो। इसको बोलते हैं हम इम्परसेप्टेबल नॉइज़। ठीक है, तो ये अब हमारे पास जो है ना, ये दूसरी शर्त पूरे करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम एक ग्रेडियंट डिसेंट की एक आइट्रेशन करते हैं। उसके बाद हम करते हैं जाकर देखते हैं कि लेट से हमारे ओरिजिनल इमेज में पहले वाले पिक्सल की वैल्यू ये थी, लेट से ये कोई रेंज है रियल नंबर्स की 0 से लेके 1 तक। ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हैं, वाइट 1 मीन्स वाइट एंड 0 मीन्स ब्लैक। तो ये कोई ग्रे पिक्सल था। तो हम चाहते हैं कि इसमें इसमें इसकी वैल्यू में ना बस इतना चेंज आए, इस रेंज में चेंज आए, प्लस माइनस। इस वैल्यू को मैं कह देता हूँ x1 प्लस एप्सिलॉन, और इसको कह देता हूँ x1 माइनस एप्सिलॉन। तो अगर आपने ग्रेडियंट डिसेंट की एक अपडेट की है और वैल्यू इस रेंज में के अंदर ही है, तो फिर तो आप उस वैल्यू को नहीं तंग करेंगे। लेकिन अगर वो वैल्यू इस रेंज से बाहर आ जाती है, तो आप क्या करेंगे कि इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, इस पर्पल वाली वैल्यू को उठा के ना इस रेंज में से कोई क्लोजेस्ट वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हर वैल्यू के साथ, हर वैल्यू पे बस ये एक चेक होगा आपके ग्रेडियंट डिसेंट में। और ये सिंपल ट्रिक यूज़ करके लोगों ने ये दिखाया है कि अगर आप ये सिंपल ट्रिक यूज़ करें ना, तो यू विल फाइंड एक्स हैट विच गिव्स यू वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हैट या टारगेट क्लास। अच्छा, ये जो आप लोग अपनी पाइथन, ये जो पाईटॉर्च में आप एग्जांपल अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, उसमें आप लोग क्या करते हैं फाइनली जब कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं तो क्या करते हैं? डॉट बैकवर्ड। यस सर। अच्छा, डॉट बैकवर्ड करने से ना आपके पास ये वाला डेरिवेटिव आ जाता है, ये वाला जो डेरिवेटिव आ जाता है। तो जो आपका पैरामीटर है जिसको आप अपडेट कर रहे हैं उसमें ये ऐड करें, और खुद ही उसके बाद बस आपने एक चेक लगाना है। If the change is within this range, then fine. If it is outside this range, then update that value. तो आप लोग खुद भी ये एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन यूज़ करके ना अपने कोड में ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं।
तो हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट टू प्रोड्यूस, ये जो क्लिप लिखा हुआ है ना, क्लिप का मतलब यही है कि अगर x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन के बाहर कोई वैल्यू आ जाती है ना, तो आप उसको क्लिप करके x माइनस एप्सिलॉन और उस रेंज में ले जाएं। तो ये आज हमने बड़ी एफर्ट की है ताकि हम जो है वो वाली नोटेशन समझ सकें जो रिसर्च पेपर्स में हमें नज़र आती है। इट लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स बट एक्चुअली कोई इक्वेशन है जिसका डेरिवेटिव लेना है, और दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल अलोंग इन मशीन लर्निंग एंड इन न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो नाउ इन योर ओपिनियन हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट टू फूल डीप नेटवर्क्स? तो ये पहली वाली इक्वेशन तो वही है जो कि हम यूज़ करते हुए आए हैं इन अदर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एज वेल, तो इसका कोड तो हमने लिखा ही हुआ है। अब सिर्फ हमने ये इक्वेशन नंबर 2 ऐड करनी थी, और दिस सिंपल इक्वेशन शोज़ के you can find an x hat that is very similar to x and that fools the deep network. तो ये हमारा इमेज था। अच्छा हाँ, तो ये हमारी सिचुएशन थी कि हमने एक इमेज तलाश कर लिया है, और आप देखें कि आपको एक्स हैट और एक्स में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा देखने से। आपने एप्सिलॉन को इतना छोटा रखा हुआ था। और ये जो शुरू में आपने एग्जांपल्स देखी हैं, दोनों इमेजेस में जो डिफरेंस है वो इतना कम है कि यू कांट सी, विजुअली परसेप्टेबल नहीं। तो अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जब ये हमें पता चल गया ना कि हम इतनी आसानी से इनपुट को चेंज कर सकते हैं, और हम एक ऐसी इनपुट पता चला सकते हैं जिससे क्लासीफायर का डिसीजन सिर्फ चेंज नहीं होगा, वो हो जाएगा जो हम चाहते हैं। तो ये टारगेटेड अटैक हो सकता है डीप नेटवर्क्स पे। तो ये उसके बाद जो है ना, पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि अच्छा नहीं, ये कोई अच्छा अटैक नहीं है, क्योंकि ये देखें मैंने इमेज को थोड़ा सा रोटेट करके, अगर मैं तो इमेज को ज़रा सा भी रोटेट करके दोबारा उसी नेटवर्क में दूँ इनपुट, आप एक्स हैट, ये जो आपने एक्स हैट अभी तलाश किया है ना, ये जो भी इमेज था आपके पास एक्स हैट, इसको आप थोड़ा सा रोटेट करें, थोड़ा सा रोटेट करें, और नेटवर्क में दोबारा एंटर करें ना, तो ये दोबारा उसको कैट कहना शुरू कर देता है। तो इससे क्या साबित हुआ कि अटैक रोटेशन इनवेरिएंट नहीं है। कि अटैक जो है ना कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है। अगर आप डेटा को थोड़ा सा चेंज करें ना, तो द नेटवर्क बिहेव्स एज इट इज़ सपोज टू बिहेव। ठीक है, तो अब डिफेंस भी तो करना है ना। अब अटैक हो गया तो डिफेंस भी साथ साथ चलेगा ना। किसी ने अटैक कहा तो किसी ने कहा कि अच्छा इसका तो कोई ख़ास, ये कोई अटैक नहीं है। ये देखें मैंने इमेज को थोड़ा सा रोटेट किया तो दोबारा इमेज जो है ना, वही नेटवर्क नॉइजी इमेज को कैट कहना शुरू कर रहा है। तो इस पे फिर एक पूरा रिसर्च पेपर लिखा। ये पेपर का टाइटल था, पढ़ लें आप ज़रा। आप गूगल करके देखें ये किस 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 ईयर में ये पेपर है। आप में से कोई गूगल करे ना तो मुझे बताए इन विच ईयर दिस पेपर वाज पब्लिश्ड। सर 2017। 2017? अच्छा, मेरे ख्याल में ये 2015 होना चाहिए या 16 होना चाहिए, बट आई एम सरप्राइज्ड कि दिस इज़ 2017। तो अगर आप इनके ऑथर्स देखें, इस पेपर के ऑथर्स में से आखिरी ऑथर का क्या नाम है?
David Forsyth. डेविड फोरसाइथ, आप ये नाम सर्च करेंगी ना, इफ़ यू सर्च डेविड फोरसाइथ ऑन गूगल, तो जो कंप्यूटर विजन की एक ही बुक हुआ करती थी एक ज़माने में, उसके ऑथर ये थे डेविड फोरसाइथ। ये उनके ग्रुप ने पेपर लिखा था, तो ही इज़ अ वेरी वेल नोन नेम। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बहुत वेल नोन लोग होते हैं दुनिया में, ये जो ओपन जो नॉवल रिसर्च करते हैं वो कैसे करते हैं। रिसर्च इज़ नॉट ऑलवेज डिफ़िकल्ट। इन्होंने कहा कि अच्छा, आप यही कह रहे हैं ना कि डीप नेटवर्क्स अटैक हो जाते हैं, तो आप एग्जांपल भी यही देते हैं कि एक रोबोट कार है या ऑटोनमस कार है, वो जा रही है तो स्टॉप साइन जो है ना, वो स्टॉप साइन की जगह वो कुछ और इंटरप्रेट कर लेगा, या ग्रीन लाइट को वो रेड लाइट या रेड लाइट को ग्रीन लाइट, आप कंफ्यूज कर सकते हैं कार को। तो इन्होंने एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा देखें जी, मैंने एक स्टॉप साइन पे नॉइज़ डाली थी, ये स्टॉप साइन पे मैंने नॉइज़ डाली है, और मैंने एक मूविंग कार से मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की है। तो जब आप एक ख़ास एंगल से उस चीज़ को देखते हैं ना, तो वो स्टॉप साइन जो है ना, इट स्टार्ट्स टू अपीयर एज अ स्पोर्ट्स बॉल। लेकिन अगर आप किसी भी और एंगल से देखें तो वो स्टॉप साइन ही नज़र आता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ख़ास घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू डू दिस एक्सपेरिमेंट? आप एक इमेज पे नॉइज़ डालें, उसको प्रिंट करके चिपका दें, और कैमरे से उसकी वीडियो बना लें और उस पर दोबारा चेक कर लें। तो रिसर्च इज़ नॉट ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट if you know what the open question is. So this is a paper from 2017. आप लोगों ने, मेरा ख्याल है बैचलर आप में से जिन लोगों ने की होगी तो 2017 के इर्द गिर्द ही ख़त्म की होगी बैचलर। तो this is the state of the art research and it looks very doable. Even I can do it. And तो ये एक और एक्सपेरिमेंट है। ये स्टॉप साइन को ना, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब ये ख़ास एंगल पर आता है ना स्टॉप साइन, तो ये ब्लू, ये पता नहीं क्या है, ग्लास टॉयलेट, तो सिर्फ वो तब होता है, लेकिन उसके अलावा किसी भी एंगल से आप देखें तो वो स्टॉप साइन ही है। तो इन्होंने कह दिया कि अच्छा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो कोई ऐसा ही चीज़ है ना जिसको आप मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो इसका भी लोगों ने इलाज तलाश कर लिया। तो पहले भी स्टार्टेड ऑफ एडवर्सेरियल एग्जांपल्स, फिर हमने कहा कि एडवर्सेरियल एग्जांपल्स आर नॉट रोबस्ट, और अब दोबारा हम आएंगे कि एडवर्सेरियल एग्जांपल्स आर रोबस्ट। तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए हमने ये किया, यही जो हमने अभी इक्वेशन लिखी है ना, इसको थोड़ा सा चेंज किया। हमने कहा कि हम कैट के इमेज को, ये जो हमारा कैट का इमेज है ये वाला, इसको हम एक इमेज ये ले लेते हैं और एक इमेज ये ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रोटेट, ये तो बहुत ज़्यादा कर दिया इसने रोटेट, मेरा ख्याल है पेंट में थोड़ा सा रोटेट होता नहीं। एक इमेज ये ले लेते हैं और एक थोड़ा सा, चलिए मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, एक और इमेज ले लेते हैं, उसमें बिल्ली को ना थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, और फिर आप एक और इमेज ले लें, उसमें बिल्ली को थोड़ा सा और रोटेट कर दें। अब इन तीनों इमेजेस को जब आप एंटर करते हैं ना इस नेटवर्क में,
तो इन तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट मैक्सिमम होती है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि इनके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग मैक्सिमम हो जाए। तो पहले आपके पास सिर्फ एक पहले आपके पास सिर्फ एक टर्म होती थी, अब आपके पास 3 टर्म्स आ गए। बेसिकली एक समेशन आ गया। तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि जी जब मैं पहला इमेज एंटर करूं तो तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट मैक्सिमम होना चाहिए। जब मैं पहले वाला इमेज इनपुट करूं तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट मैक्सिमम होनी चाहिए। जब मैं दूसरे वाला इमेज इनपुट करूं तो भी कैट मैक्सिमम डॉग मैक्सिमम होना चाहिए। इसको हम कह देते हैं, इसको आई कह देते हैं ना। तो आई इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब हम x की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल नॉइज़ पे आ जाते हैं। थोड़ी सी इक्वेशन में मुझे ना चेंज करने दो यहाँ पर। बेसिकली हम x hat is a combination of x plus epsilon। इसका मतलब ये है कि जो नेटवर्क की आउटपुट है वो डिपेंड करती है x पे, एप्सिलॉन पे और थीटा पे। ये जो एक नंबर है ना, इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस डिपेंड्स ऑन x, दिस डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड दिस डिपेंड्स ऑन थीटा। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह दूँ कि ये जो आउटपुट है ये डिपेंड करती है x हैट पे। और x हैट किस पे डिपेंड करता है? x पे और एप्सिलॉन पे। x तो हो गया फिक्स, तो x हैट डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आउटपुट डिपेंड करती है एप्सिलॉन पे। यही होता है ना कि आउटपुट डिपेंड करती है x हैट, आउटपुट डिपेंड करती है x हैट पे, x हैट डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे। तो हमने चेन बना ली। तो अब हम जो है वो डेरिवेटिव जो लेंगे, ये जो ट्राइंगल होगा इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन। तो इस तरह ना हम एप्सिलॉन की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे। शुरू में एप्सिलॉन लेट से आपने ज़ीरो अज्यूम कर लिया, एप्सिलॉन इज़ ज़ीरो। तो अगर एप्सिलॉन 0 है तो x हैट इज इक्वल्स टू x, तो जो भी ओरिजिनल क्लास है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने एप्सिलॉन को चेंज करना शुरू किया। एक स्टेप पे आप एप्सिलॉन को चेंज करें और दूसरे स्टेप पे कंडीशन लगा दें कि एप्सिलॉन की वैल्यू एक ख़ास रेंज से बाहर नहीं होनी चाहिए। और अब हमारी ये समेशन भी आपको नज़र आनी चाहिए, ये यहाँ पे ये वाली समेशन। तो हमने क्या किया, हमने हर एंगल से बिल्ली को दिखाया नेटवर्क को, और हमने एक ऐसा एप्सिलॉन तलाश किया जो तीनों इमेजेस में एक ही एप्सिलॉन ऐड किया जाए। पहले वाले इमेज में भी यही एप्सिलॉन ऐड होगा तो x1 हैट बन जाएगा। ये देखें, ये x1 इमेज है ना, तो ये पहला एप्सिलॉन ऐड हुआ तो x1 हैट हो गया। इस तरह x2 में यही वाला नॉइज़ ऐड हुआ तो x2 हैट हो गया। तो यहाँ पे हमने कहा कि हमें एक ऐसी नॉइज़ चाहिए जो इन पूरी समेशन को मिनिमाइज़ करे, सिर्फ एक टर्म को ना करे। तो ठीक है, अब हमने नेटवर्क को बहुत सारी बिल्लियाँ दिखाई रोटेट करके, और उसने हमें एक ऐसी नॉइज़ बता दी जो इनमें से किसी भी इमेज में ऐड की जाए तो प्रोबेबिलिटी वो उस क्लास की आउटपुट पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी जिसको आप चाहते हैं। तो इस तरह हमने अपनी नॉइज़ को बना लिया रोटेशन इनवेरिएंट। ये जो नॉइज़ बन गई ये रोटेशन इनवेरिएंट। तो फिर आप ये एग्जांपल देख लें रोटेशन इनवेरिएंट की। ये
ये वही रोटेटेड है और दोबारा से इसने गोकामोला कहना शुरू कर दिया इसको। तो ये पहले इस टाइप का नॉइजी इमेज था, वो जो नॉइज़ थी वो रोटेशन इनवेरिएंट नहीं थी, लेकिन अब एक और नॉइज़ आ गई है जो कि रोटेशन इनवेरिएंट है और वो भी नज़र नहीं आती। तो पहले किसी ने बताया कि आप फूल कर सकते हैं नेटवर्क को, फिर किसी ने कहा कि ये इतना अच्छा फूल करने का तरीका नहीं है, फिर किसी ने कहा कि अच्छा ये अच्छा नहीं है तो ये ले लें, ये अच्छा तरीका है। तो अब रोटेशन इनवेरिएंट होगी। तो आप अच्छा, तो फिर लेट्स टेक अ ब्रेक एंड फिर हम देखते हैं कि आप इसके बाद क्या हमारे चैलेंजेस हैं इस नॉइज़ के साथ। लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक।